वंदे मातरम। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 10 हम शॉर्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। प्रश्न के अनुसार x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि एक बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम दिए गए बिंदुओं को परिभाषित करेंगे और इस तरह से उनके लिए बिंदु x1 y1 x2 y2 और एक्स वाई के रूप में हम उन्हें डिफाइन कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं। अब इस चित्र के अनुसार अगर हम उसको देखें तो इस बिंदु एक्स वाई के लिए ए बिंदु मानने से वह पी और क्यू दिए गए दोनों बिंदुओं को क्रम से ए पी और ए क्यू के रूप में बराबर संबंध देता है, दूरी का बराबर संबंध देता है। दोनों तरफ सरलीकरण के लिए स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तब दूरी सूत्र से हमारे पास इसका यह रूप प्राप्त होता है। x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्रत्येक का मान दिए गए रूप में हम जब रख देते हैं तो इस तरह से हमारे पास दो पक्ष प्राप्त होते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमने एक सर्वसमीका काम में लिए जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग, प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग है, तो हम दोनों का योगफल और अंतर को गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग हल कर लेते हैं। पहले हमने इसको सर्वसमीका की सहायता से इस रूप में लिख लिया है और फिर इसको हमने अलग अलग सरल कर लिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमारे पास जो सूत्रों का प्रयोग करने से रूप आएगा वो थोड़ा क्लिष्ट आएगा, इससे थोड़ा सा सरल रूप आ जाएगा। यहाँ हमने इसको ए और बी को परिभाषित किया है। राइट हैंड साइड में ए बराबर है हमारे पास 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के रूप में तुलना करेंगे हम। तुलना से ए का मान 4 माइनस वाई और बी का मान कोष्टक वाला 6 माइनस वाई रहता है। इसको हम इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए आप अपने दोनों उंगलियों का प्रयोग करें ताकि क्या होगा, तुलना करने में आसानी रहेगी। उससे ए बराबर 4 माइनस वाई और बी का मान आया है 6 माइनस वाई। अतः सरसमीका का प्रयोग करके हमने इसे लिखा है ए प्लस बी यानी 4 माइनस वाई प्लस 6 माइनस वाई, और ए माइनस बी के लिए लिखा 4 माइनस वाई माइनस होने के कारण कोष्टक में रख रहे हैं हम बी को 6 माइनस वाई। जब इसे खोलेंगे तो ये इस तरह से चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई। और इस तरह से इसको हम सरल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 10 माइनस 6 में 4 जुड़ा 10 और माइनस वाई समान चिन्ह की राशियाँ जुड़ती है, चिन्ह बड़ी का लगता है इसलिए -2y। इसी तरह से ये 4, ये माइनस वाई और ये प्लस का वाई हुआ था, समान राशि विपरीत चिन्ह के साथ है इसलिए 0 हो जाएगा। इस तरह से 4 में से 6 जाएगा तो विपरीत चिन्ह होने से घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या यानी 6 का लगेगा। चिन्हों के नियम हेतु हमें पुराने जो है हमारे ज्ञान को थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से भी आप इसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसे और आगे सरल करते हैं तो हमारे पास आता है -2 कोष्टक में 10 माइनस 2y। सरल करते हैं तो माइनस बी और ये -2 गुणा करने से माइनस बी आया और ये समान चिन्ह की राशियाँ गुणा होकर धनात्मक आता है। इस तरह से राइट हैंड साइड में ये मान आया है। इसी प्रकार हम बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी सरल करेंगे। बिल्कुल वही सर्वसमीका प्रयुक्त कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी तुलना हम कर रहे हैं इस रूप से ए स्क्वायर। इसका अंदर ए का मान क्या आ गया 3 माइनस एक्स। इसी तरह से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी दूसरे कोष्टक से इसकी तुलना करी तो बी का मान क्या आ गया 3 प्लस एक्स। इसलिए हम उसे इस सरलसमीका के प्रयोग करके लिख रहे हैं। पहले ए प्लस बी तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसी तरह से ए माइनस बी, माइनस चिन्ह होने के कारण हम इसको कोष्टक में लिख रहे हैं और जब कोष्टक खुलेगा तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे माइनस का चिन्ह होने से। ये होगा हमारा 3 + 3 6 और मान राशियाँ विपरीत चिन्ह के साथ इसलिए 0 हो जाएगा। यह आएगा हमारा 3 + 3 6 और ये वाली हमारी संख्या जो है 0 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो ये आएगा 3 माइनस एक्स -3 और माइनस एक्स, और इसको जब हम सरल करते हैं तो ये समान राशि 3
विपरीत चिन्ह के साथ है इसलिए शून्य हो गई, माइनस एक्स हो गया -2x, और जब हम इसको सरल करते हैं तो गुणा होकर ये हो जाएगा -12x। इस तरह से दोनों पक्षों को हम अलग अलग हल करके और अब हम इसे एक साथ लिख लेते हैं। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो हमने उसके मानों को तुलना कर ली है। इस तरह से ये आ जाएगा, जब हम इसको सरल करते हैं तो ये -20 इस तरफ ले गए, माइनस का 12x इधर चला गया, ये पक्षांतरण होने से ये माइनस का 12x चिन्ह बदल गया 12x, और ये 4y यहीं था। अब हमने उसे और सरल करा है तो तीनों पदों में जो व्यनिष्ठ राशि है, संख्या है 4, उसका भाग लगाया है और इस तरह से इसको एक पद के रूप में लिखा है। और ये जो प्रश्न है इसमें ये हमें हल प्राप्त हुआ है। कक्षा 10 के इसी प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को देखने के लिए आप इससे का फुल वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।